नमस्कार प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में अपन मेन ट्रेड्स इन कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया बीए 5th सेमेस्टर पद्म यूनिवर्सिटी की जो फर्स्ट यूनिट है उस पर शॉर्ट नोट्स देखेंगे। इसलिए अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बिल्कुल शॉर्ट नोट्स देखेंगे। शॉर्ट नोट्स के माध्यम से पूरी यूनिट को कंप्लीट करेंगे अपन। ऐसे ही बाकी की यूनिट 2, 3, 4 को कंप्लीट करेंगे। बिना समय गंवाए अपन स्टार्ट कर देते हैं। ये एक तरीके से समरी होती है जिसको समझ सकते हैं आप। न तो ज़्यादा होती है और न ही कम होती है ये। चलो स्टार्ट कर देते हैं। पहले है संस्कृति। संस्कृति का अर्थ और परिभाषा। तो संस्कृत के क्रय धातु से बना है संस्कृति, जिसका अर्थ होता है परिष्कृत करना या सुधारना। सरल शब्दों में समझें तो समाज का रहन सहन, खान पान, विचार, कला, भाषा या धर्म का सामूहिक रूप संस्कृति कहलाती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को विरासत में मिलती है संस्कृति। यानी संस्कृति को समझना चाहिए तो कला, रहन सहन, विचार, भाषा, धर्म, इस सामूहिक रूप को क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं। अब है भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। तो पहली है निरंतरता। हजारों वर्षों से विदेशी आक्रमणों के बावजूद मूल तत्व आज भी जीवित है। इन्हीं निरंतर चलती आ रही है, खत्म नहीं हुई। दूसरी है विविधता में एकता। अलग धर्म, भाषा, जातियों के बाद भी सांस्कृतिक सूत्र से बंधी हुई है। यानी कि विविधता, अलग अलग प्रकार के धर्म, जाति, भाषा होने के बावजूद भी बनी हुई है। यानी कि ये अगर पेड़ है, वृक्ष है, तो इसमें अनेक प्रकार की पत्तियाँ, शाखाएँ हैं, डालियाँ हैं। ये विविधता दर्शाती है और इनकी जड़ें एक ही हैं। ये इनकी निरंतरता दिखाती है कि ये जड़ें लगातार विकास कर रही हैं, निरंतर आगे जा रही हैं। इन्हीं के अलावा अगर आप लिखें तो आध्यात्मिकता है, सहनशीलता है, मानवतावाद है, परिवार व्यवस्था है, कर्म प्रधान जीवन है। अगर लॉन्ग आंसर लिखना हो तो ये टॉपिक की हेडिंग बनाकर आप इनको खूब विस्तार से लिख सकते हैं। अगला है वैदिक धर्म, सबसे प्राचीन धारा। वेदों पर आधारित प्राचीनतम धार्मिक परंपरा है वैदिक धर्म। प्रकृति की पूजा, जिनमें इंद्र, अग्नि, वरुण की पूजा की जाती है। यह का महत्व है अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति, ज्ञान व कर्म के मार्ग से। आज भी प्रासंगिक कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म, योग, ओम है। बौद्ध और जैन धर्म। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं। पहला दुख है, दुख का कारण तृष्णा है और दुख का निवारण संभव है और निवारण का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। वहीं जैन धर्म में त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन है, सही श्रद्धा, सम्यक ज्ञान है, सही जानकारी। अब आगे अपन बुद्ध और महावीर की शिक्षाओं में समानता देख लेते हैं कि भाई बुद्ध में तो अष्टांगिक मार्ग है, वहीं महावीर के पास त्रिरत्न है। इन दोनों के बीच अगर समानताएं देखें तो दोनों अहिंसा पर बल देते थे, वेदों की सर्वोच्चता का विरोध करते थे, पशु बलि का विरोध करते थे, वर्ण व्यवस्था की कठोरता की आलोचना ही करते थे। अंतिम लक्ष्य दोनों का ही निर्वाण या मोक्ष रहा है। अब है भक्ति आंदोलन का उदय। उदय हुआ था भक्ति आंदोलन का मध्यकाल में 7वीं से 8वीं सदी में दक्षिण भारत से। इसका उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य धर्म की जटिलताओं और कर्म कांडों को मिटाना, जाति पाति के भेदभाव को खत्म करना, ईश्वर के प्रति सच्ची प्रेम पूर्ण भक्ति को बढ़ावा देना। यानी दक्षिण भारत से शुरू होकर
उत्तर भारत तक भक्ति का प्रसार हुआ था। डायग्राम से आप समझ सकते हैं। दक्षिण भारत के प्रमुख संत देखते हैं। पहला है अलवार संत, भगवान विष्णु के भक्त, इनकी संख्या 12 थी। दूसरे नयनार संत, भगवान शिव के भक्त, इनकी संख्या 63 थी। इन संतों ने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की नींव रखी। अगर इनको याद करना चाहिए अपन तो अलवार विष्णु, अलवार में वी आ रहा है, विष्णु में भी वी आ रहा है, जहाँ दोनों में वी आए वहाँ अलवार। ये भगवान विष्णु के भगत। भक्ति के 2 रूप हैं, सगुण और निर्गुण। इन दोनों में क्या असमानताएं या समानताएं, क्या अंतर है इनमें? सगुण भक्ति में ईश्वर को आकार मूर्ति में पूजते हैं। उदाहरण तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई। वहीं निर्गुण भक्ति में ईश्वर को निराकार सर्वव्यापी मानते हैं। उदाहरण कबीरदास और गुरु नानक। आगे है भक्ति का उत्तर भारत में प्रसार। दक्षिण से उत्तर लाने का श्रेय स्वामी रामानंद को जाता है। कबीरदास एकेश्वरवाद पर बल देते थे, जातिवाद, छुआछूत का विरोध करते थे। अपने बीजक में संकलित है उनके विचार। गुरु नानक सिख धर्म की स्थापना की। इन्होंने एक ओकार, ईश्वर एक है का संदेश दिया। लंगर प्रथा से समानता स्थापित की। रामानंद के ही शिष्य हुए हैं कबीर और रैदास। सूफीवाद या प्रेम का संदेश। इस्लाम के भीतर एक उदारवादी और रहस्यवादी धारा है सूफीवाद। ईश्वर के प्रति प्रेम और मानवता की सेवा पर जोर देता है। संगीत के माध्यम से आध्यात्मिक शांति देता है। गुरु शिष्य परंपरा या पीर और मुरीद, गुरु और शिष्य की बीच संबंध बताता है। भारत में प्रमुख सूफी संत कौन कौन से सूफी संत हुए हैं? परंपरा है गुरु और संत की, गुरु और चिल्ले की। चिश्ती सिलसिला भारत में स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी, अजमेर में। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खड़ी बोली का जनक माना जाता है। इनका योगदान है कि कव्वाली और सितार में विकास किया इन्होंने, कव्वाली और सितार का। अकबर और समन्वय का प्रयास शुरू किया मुगल सम्राट अकबर ने। उद्देश्य क्या था? सभी धर्मों की अच्छी बातों को मिलाकर नया धार्मिक समन्वय स्थापित करना है। इन्हें अकबर चाहता था कि सभी धर्मों की अच्छाई अपना के हम एक नया धर्म स्टार्ट करें। आधार था सुलह ए कुल, सार्वभौमिक शांति की नीति। यह एक नया धर्म कम एक विचार ज्यादा था। भक्ति और सूफी आंदोलन का प्रभाव, यानी भक्ति और सूफी आंदोलन का क्या प्रभाव रहा? समाज में जातिगत भेदभाव को कम किया गया। स्थानीय भाषाओं जैसे कि हिंदी, पंजाबी, बंगाली के साहित्य को बढ़ावा दिया। हिंदू मुस्लिम एकता की नींव रखी। निष्कर्ष क्या है यूनिट 1 का? भारतीय संस्कृति एक सामाजिक संस्कृति है। विभिन्न धर्मों, जनजातियों और विदेशी संस्कृतियों के मिलन से बनी है। इसे ही गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं। सभी धर्मों में अंतिम लक्ष्य एक जैसा है, जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति, मोक्ष या निर्वाण प्राप्त करना। ऐसे करके यूनिट 1 पर शॉर्ट नोट्स देख लिए। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर इसकी PDF चाहिए तो जैसे ही 50 लाइक और 50 कमेंट पूरे हो जाएंगे, मैं इस वीडियो की PDF टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट
अपलोड कर दूँगा। इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना आपको कितना समझ में आया, क्या कमी थी, और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना ताकि वो भी फ़ायदा उठा सके। थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में।